हाँ जी, देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री में मैंने थोड़ा चीज़ें आपने इसमें दिखाया। जैसे देखो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में मैंने इसमें दिखा दिया। रेशियो 6 रेशियो हम लोग पढ़ते हैं, साइन पढ़ते हैं, कोसाइन पढ़ते हैं, टेंजेंट पढ़ते हैं, कोसेकेंड पढ़ते हैं, सेकेंड पढ़ते हैं, कोटेंजेंट पढ़ते हैं। ये 6 चीज़ें होती हैं। हमने 6 रेशियो को यहाँ पे 6 रेशियो को देख लिया है। अच्छा, इसका क्या है, इसको देखना होता है। एक ट्रायंगल होता है, सीधी सी बात। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कहते हैं, मेंशन करना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल को मेंशन करना होता है। जैसे कि देख लो आप, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल भी इसमें ड्रा कर दिया है। यहाँ पे देखो, हमेशा ये एक एंगल को, किसी एंगल के अकॉर्डिंग ही हम इन सारे रेशियो को देखेंगे। मैंने एक एंगल थीटा ले लिया, थीटा एंगल। ध्यान देना कि जो एंगल हम लेंगे उसी एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर रखेंगे। इसी को हाइट भी बोल देते हैं। हाइट ऐसे मतलब, क्योंकि मैंने इसे हाइपोटेन्यूज को इंडिकेट कर दिया है। आप ये समझो, यही आपकी हाइट भी है। कभी क्वेश्चन में कहीं कहीं हाइट भी दे देता है, कहीं परपेंडिकुलर देता है। दोनों चीजें सेम है, आप जैसे समझो, ठीक है। साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो इसका अपोजिट साइड, ध्यान देना, मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो एंगल हम मतलब सपोज करते हैं कि एंगल दिस थीटा, तो इस एंगल के अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर या हाइट होगी, और उससे जस्ट बगल जो 90 डिग्री फॉर्म कर रही होगी अदर साइड होगी, वो हमारा बेस हो जाएगा। और बचा हुआ सबसे लार्जर साइड जो हमारी होती है, यानी लॉन्गेस्ट साइड आप बोल सकते हो, या तो आप जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आप जानते ही हो। ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा को हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया। कॉस थीटा में ये बेस होता है, और साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉसेक थीटा में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और कॉट थीटा में बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इतनी चीजें आप देख लो। अब देखो, इन्हीं चीजों से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक चीज और आपको बता दें। जैसे ये होता क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। जैसे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर जो होगा वो बेस स्क्वायर और हाइट स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी एडिशन के इक्वल होगा। ये चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। इससे आप ये भी कह सकते हो कि जो बेस स्क्वायर होगा ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, या जो परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है ये आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ओके। इसमें देखो, इससे आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, कभी कभी वैल्यू फाइंड करने को सीधे बोल देता तो बात हमारी समझना। जैसे दो वैल्यू अगर यहाँ पे आपको गिवन है, मान लो परपेंडिकुलर गिवन है, मान लो बेस गिवन है। परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस आपको गिवन है, तो आपने हाइपोटेन्यूज निकालना हुआ, तो आपने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। ये देखो यहाँ पे इसको हटाओगे, स्क्वायर इसका हटाओगे, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मान लो आपको बेस फाइंड करना हुआ, तो आप क्या करोगे, बेस फाइंड करना हुआ तो सेम केस, इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। मान लो आपको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर हुई? ये किसने मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि ट्रायंगल में दो साइड का वैल्यू आपको गिवन होता है और आपको रेशियो पूछ लेता है। जब आपसे रेशियो पूछ लेगा तो आप करोगे क्या, तीसरी साइड जब तक फाइंड नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है आप सारे रेशियो को दिखा नहीं पाओगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि तीसरा साइड फाइंड करना होता है। इसके लिए हम, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल
यूज होता है इसमें, इसलिए हम ये पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से साइड को फाइंड कर लेते हैं। ये चीज़ अब जब हम आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी खत्म हुई, हमें थोड़ा सा इसमें बताना था, हमने बता दिया। अब जो मेन चीज़ें रह गई ये हैं, इनसे हम देखते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कैसे होता है। इसी से मैं देखो आइडेंटिटी बनाने चल रहा हूँ, गौर से समझना। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, गौर से ये लिखना, ये देखने की बात है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होल अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये गया, बचा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीजें क्या है? ये है क्या? ये आपका सच पूछो तो साइन थीटा है, और ये आपका क्या है? ये कॉस थीटा है, और ये बना क्या? ये बन गया टेन थीटा। क्या बन गया? टेन थीटा बन गया ना। इससे हमारी एक आइडेंटिटी आई, क्या आई? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आई ना। दूसरा कॉसेक थीटा को अगर आओ, ये क्या है? ये अगर इसको रेसिप्रोकल देखा जाए तो साइन थीटा होगा, लेकिन साइन थीटा रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल में 1/sin थीटा, यानी ये बन के आ गया कॉसेक थीटा को अगर देखा जाए तो 1/sin थीटा। सेक थीटा को अगर देखा जाए तो सेम वही केस, रेसिप्रोकल है, यानी 1/cos थीटा। और कॉट थीटा को देखा जाए तो रेसिप्रोकल है, इधर देखो, यानी 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। और अगर इसी को देखा जाए 1/tan थीटा को, तो दूसरे तरीके से देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी चीजें समझ में आई? यानी tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये चीजें, ये हमने आइडेंटिटी छोटी सी बना ली, इसका यूज हमेशा करना होता है। इन चीजों से एक चीज और ध्यान देना है, कभी कभी ऐसे आ जाता है कि साथ में आ गया, ये 3 रेशियो आपने देखा, ये 3 रेशियो, तो इन 3 रेशियो को ध्यान में रखना कि अगर ये साइन कॉसेक साथ में आ गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये जाहिर सी बात है बचा क्या? 1, क्योंकि साइन थीटा इधर गया उस टर्म में। सेम इसी केस में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इधर बचा क्या? 1। थर्ड केस देखो, tan थीटा इंटू cot थीटा, बचा क्या? 1। सारे केसेस में आप देखो कि इनका जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, जाहिर सी बात है उनका मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा आंसर 1 आएगा। तो ये चीजें, ये तो एकदम बेसिक है, इससे ये रेशियो आपको पता हो, आप ये तुरंत फाइंड कर सकते हो, एकदम बेसिक है, ये एकदम बेसिक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये एकदम बेसिक है, इसको आपने देख लिया, इसको हटाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और दूसरी आइडेंटिटी बनाने। दूसरी आइडेंटिटी क्या बनेगी देखते हैं। जैसे देखो, एक आइडेंटिटी और आती है, क्या? ध्यान देना, मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा, फिर मैंने कहा कॉस स्क्वायर थीटा। होता क्या है देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से रखो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और इसका रखो तो बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सॉल्व करो तो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रहेगा और इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी तुमने आपने देखा था ट्रायंगल के अकॉर्डिंग
कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता क्या है, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, आंसर आ गया 1। यानी एक आइडेंटिटी ये भी बन गई 1। इसका यूज होता है। अब देखो ये, अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से आपके मेन आइडेंटिटी की, जो आगे चल के आपको बार बार यूज करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आ गई। सेम इसी केस में अगर देखा जाए तो एक और होता है tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे आप सेक को क्या करोगे, 1 अपान, एक तरीके से देखा जाए तो अब ऐसे समझते हैं, चाहे आप ऐसे समझो चाहे आप ऐसे समझो, बात एक ही है। मैं कह रहा हूँ 1 अपान ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे समझना मत समझो, ज़्यादा जरूरी भी नहीं है ऐसे समझना। आप यहीं से लो सेक थीटा से, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपान बेस स्क्वायर, tan को आप ले लो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान बेस स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बेस स्क्वायर। ये भी देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर अपान बेस स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। यानी ये भी क्या आ गया 1। एक आइडेंटिटी ये बन गई। एक तीसरी आइडेंटिटी भी ऐसे आती है, जैसे आप कहते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या होगा बन देखते हैं। जैसे कॉसेक का आपका है हाइपोटेन्यूज, जब आप परपेंडिकुलर आपने कर दिया तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस में कॉट का आपने कर दिया बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये एलसीएम के रूप में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इसको देखोगे तो ये भी आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर है और नीचे भी परपेंडिकुलर स्क्वायर है, दोनों परपेंडिकुलर स्क्वायर 1। यानी ये भी हो गया 1। एक आइडेंटिटी ये आ गई, ठीक है। ये आपके समझ में आया, ये 3 आइडेंटिटी आपको मिली। अब इनको देखो, मैं इसको हटाता हूँ, ये जो डेरिवेशन किया था ये मैं हटाता हूँ, डेरिवेशन गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक वैल्यू कोई फाइंड करना हो, चाहे कॉस फाइंड करना हो या साइन फाइंड करना हो, कैसे करते हैं ये देख लो। जैसे यहाँ से मान लो तुम्हें साइन फाइंड करना, तो मैंने तुम्हें कहा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर साइन थीटा की मैं बात करूँ तो स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ये देखो, सेम इसी बेसिस पे अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को रोकूंगा तो यानी कॉस थीटा की मैं बात करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दें इनका यूज बहुत होता है, इससे हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसलिए ये आप माइंड में रखना। ये तो रहेगा लेकिन ज्यादातर केसेस में ये आता है, इसका यूज करना पड़ता है, तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए हमें माइंड में रखना होगा, ठीक है। ऐसे इसको भी देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा की अगर मैं बात करूँ तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, ये हो जाएगा। देखो ध्यान देना, अगर मैं tan की बात करूँ, tan इधर आएगा 1 इधर जाएगा, ये माइनस tan इधर आके प्लस में बनेगा, ये 1 इधर जाके माइनस में बनेगा, वो क्या जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी tan थीटा अगर मैं बात करूँ तो ये स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया, ये चीज हो जाएगा। सेम इसी बेसिस पे इधर भी देख लो, अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं तो स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा
-1। देखो आपको एक ये यूज करना है, एक ये यूज करना है, ये तो रहेगा ही, ये तो आइडेंटिटी है, ये भी है, इसके हेल्प से एक ये यूज करना है, ये यूज करना है, और ये आइडेंटिटी है, इसके हेल्प से एक ये यूज करना है, ये यूज करना है। ये सारी चीज़ों का हेल्प लेते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इनको देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, समझ में आया? कोई डाउट? वैसे मैं एक एक स्टेप चल रहा हूँ, फिलहाल सारी चीज़ों को बताता चल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो आपने जान लिया बेसिक चीज़ों को, ठीक है। चल देखते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, जैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप होता है आपके सामने। मान लो एक ट्रायंगल उसने दे दिया, ऐसे लिख लो, ऐसे ट्रायंगल एक दे दिया और उसने कह दिया, अभी हम आगे चलते हैं, उसने एक ट्रायंगल दे दिया और ऐसे कह दिया कि ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। इसको उसने, ध्यान देना मैं जो कह रहा हूँ, थीटा उसने ये बनाया, थीटा उसने ये बनाया, ये 3 है, ये 4 है। तो देखो आपके पास अब थीटा के रिगार्डिंग हाइट क्या होगी, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, बेस क्या होगा, ये होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये होगा, नहीं पता, नहीं पता तो पता करते हैं। आपको पता है हाइपोटेन्यूज होता क्या है, स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, पी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, आ गया 16 + 9 दिस मीन्स 25 एंड +-5 यानी 5। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5। आसानी से आप पुट कर सकते हो, साइन की बात करेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो बेस 4/3, ये देखो 5/4, ये देखो 5/3, ये देखो 3/4, हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें मेहनत नहीं करनी है आपको। 2 वैल्यू फाइंड करना होगा आपको, 2 वैल्यू गिवन होगा, तीसरा फाइंड करके आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। बार बार माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये सब चीज़ें तो आप बता रहे हो, सारी चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं हमें, लेकिन इस थीटा का यूज क्या है, थीटा की हेल्प से हम कैसे फाइंड करें? आ रहा होगा मन में क्वेश्चन, बिल्कुल आ रहा होगा भाई, क्योंकि थीटा का तो अभी क्यों, थीटा देख के हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी कोई यूज तो कर नहीं रहे हैं, होगा देखते हैं। जैसे इरेज करो इसे, जैसे बात आती है थीटा की, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, अभी आपने कहा था कि ये थीटा मान लो मैंने हटा दिया, थीटा की जगह मैंने रख दिया 30 डिग्री, थीटा की जगह मैंने रख दिया 30 डिग्री, ठीक है। मैंने एक वैल्यू, ध्यान देना, एक वैल्यू मैंने इसको कर दिया, समझना मेरी बात को, मैंने इसको कर दिया 2, क्या कर दिया 2, मान लो मैंने इसे 2 कर दिया, ये है क्या हाइपोटेन्यूज है, जाहिर सी बात है क्या हाइपोटेन्यूज है, मैंने इसे कर दिया 2। अब सही तो अजीब सा है, मैं तो पहले 2 साइड लेता था, 2 साइड से ही मेरा तीसरा साइड फाइंड हो जाता था पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, और मैं पूरा रेशियो पुट कर देता था। सब प्रॉब्लम आ गई, अब रेशियो कैसे पुट करें, ठीक है। आपको ये फार्मूला पता है ना, अब इसकी हेल्प से आप जो भी करना होगा करो। जैसे अब यहाँ से आपको उसने कह दिया कि आप पता करो क्या, हाइट की वैल्यू पता करो,
हाइट की वैल्यू पता करो, हाइट तो इसकी ये है यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू पता करो। सर कैसे पता करेंगे, ध्यान देना, ऐसा कोई रेशियो लेंगे जिसमें हाइट भी हो, जिसमें हाइपोटेन्यूज भी हो और थीटा भी हो। तो हाइट हाइपोटेन्यूज थीटा का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, या तो कॉसेक है या तो साइन है। तो ध्यान देना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इन तीनों रेशियो को पहले मेंशन मत करना। पहले आपको जो मेंशन करना है वो इन तीनों रेशियो को करना है। जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो इनको आप मेंशन करना, अदरवाइज में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्हीं को रखना, ठीक है। साइन को हम ले लेते हैं, साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा ध्यान देना, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर, ऐसे कर दिया हाइपोटेन्यूज 2। अब अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा यानी 230 डिग्री। सर अब तो यहाँ पे पद है, ऐसे तो कोई आंसर आता नहीं, ऐसा तो कभी हमने हाइट वाइट का नहीं देखा है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि नहीं। हाँ ये अजीब सा लगेगा क्योंकि हमें इन थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड है। तो ये जो रेशियो के अकॉर्डिंग जितने भी एंगल्स होते हैं, रेशियो में जितने भी एंगल्स आते हैं, उन सबकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। इसका एक टेबल आपको मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको मिलता है, वहाँ से आपको सारे वैल्यूज कितने डिग्री के, कितने पॉइंट में जाकर के सेकंड में, मिनट जो भी जाना होगा, सब के वैल्यूज आपको वहाँ फाइंड करना होता है, आसानी से वहाँ से मिलते हैं। फिलहाल में मैं इसको करके आपको एक जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो जो कॉमन यूज होता है इसमें, ज़्यादातर जिनका यूज होता है मैं उनकी चर्चा करूँगा। इधर मैंने क्या कर दिया, ये साइन थीटा की अगर वैल्यू जो होती है तो बेटा वो 1/2 होती है। हमने इसे कैंसिल कर दिया, 1 आ गया, यानी सीधी सी बात हो गई, परपेंडिकुलर आपका 1 आ गया। परपेंडिकुलर अगर आपका 1 आ गया तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ से अगर आप बेस फाइंड करना चाहते हो तो बेस आसानी से फाइंड कर सकते हो। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3, ये हो सकता है। बेस की वैल्यू क्यूब रूट स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। हमने पता कर लिया, क्यों पता कर लिया, क्योंकि हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता थी 1/2। अब ये होता क्या है, इसको मैं आपको एक सीरीज के रूप में बता देता हूँ जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन करने में आसानी हो।